ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट पेज नंबर 46 इन योर हिंदी बुक। आज का लेसन है लेसन नंबर 10, नारी शक्ति की प्रतीक है। अब नारी शक्ति की प्रतीक कैसे है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट का जो इंट्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं। ये पार्ट जो है भगिनी निवेदिता के बारे में है। भगिनी निवेदिता कौन थी? मूल रूप से आयरलैंड की एक महिला थी जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर भारत आई थी। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। इनके पिता का नाम क्या था? सैमुअल रिचमंड नोबेल, तथा माता का नाम मैरी इसाबेल था। मैरी इसाबेल था, उसकी माता पिता का नाम बताया मैंने अभी आपको। और उनका क्या होता? माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनके नाना हैमिल्टन ने इनका लालन पालन किया था। उनके नाना ने उनका पालन पोषण किया था। अब पहली बार जब क्या हुई थी उनके, वे खुद द्वारा विकसित, मार्गरेट को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। अब उनको लालन पालन नाना ने किया था, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वे खुद के द्वारा विकसित पद्धति से पढ़ाती थी। वो खुद की अपनी क्या बनाती थी? पढ़ाने की स्ट्रेटजी बनाती थी। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के लिए वहाँ पर गए थे, संबोधित कर वापस लौट रहे थे, तब इंग्लैंड में मार्गरेट की पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी। स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर मार्गरेट भारत आई और वेलूर मठ में रहने लगी। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। अब उनका नाम तो मार्गरेट था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उनको एक न्यू नेम दिया। क्या दिया? निवेदिता। यहाँ रहकर निवेदिता ने स्वामी जी के विचारों को लोगों तक पहुँचाने के साथ साथ क्या दिया? शिक्षा और समाज सेवा के कार्य भी किए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और कई पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखे। 44 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो अब हम ये इंट्रोडक्शन के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन रीडिंग। तो चलिए लेट्स वी स्टार्ट द रीडिंग। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। यानी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि बहुत सारे अनोखे काम किए हैं, जिनका इतिहास में नाम आज भी फेमस है। लेकिन जो निवेदिता है वो एक फॉरेनर थी, यानी विदेश से आई थी, तो उन्होंने भी हमारे देश की सेवा के लिए बहुत सारे अनोखे काम किए हैं। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। अब वो क्या थी? एक फॉरेनर थी, आयरलैंड की थी, लेकिन विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर वो भारत आई थी और उन्होंने भारत की औरतों की सेवा की, उनको शिक्षा प्रदान की। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। अब उनका जन्म तो आयरलैंड में हुआ था, लेकिन वो भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानती थी। भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई और उन्होंने आज़ादी में भी अपनी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल, वे माँ का नाम मैरी इसाबेल था। बचपन से ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी। अब मार्गरेट ने कहाँ पढ़ाई की थी? लंदन के एक चर्च में, जहाँ पर आवासीय विद्यालय हॉस्टल जैसा एक स्कूल होता था, उसमें उसने उसकी पढ़ाई की थी। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। मार्गरेट को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, टीचिंग करना। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही क्या करने लगी? एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। अब 17 ईयर्स की एज में वो क्या करने लगी? एक स्कूल में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। वे किसी और को फॉलो नहीं करती थी, अपनी खुद की जो पद्धति होती थी उसी से वो पढ़ाती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। अब वो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इसलिए वो चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। वो ज़्यादातर अपना समय पढ़ने में और मेडिटेशन में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी। अब क्या हुआ? तभी उनके जीवन में एक घटना घटित हुई जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी, जिससे उनके जीवन में क्या हुआ? एक नया मोड़ आ गया। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। एक सन्यासी का क्या हुआ? लंदन में आए थे। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। अब वो क्या करने गए थे? सन्यासी जो थे स्वामी विवेकानंद, वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तभी क्या हुई? वहाँ पर मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट हुई थी। इंग्लैंड में ही सबसे पहले स्वामी जी मार्गरेट से मिले थे। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने
और वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। अब उन्होंने स्वामी जी से धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण क्या किया, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उनसे सवाल जवाब किए और पूरा सेटिस्फेक्शन होने के बाद उन्होंने उनको अपने आदर्श के रूप में चुन लिया और उनके साथ में भारत आने का निश्चय किया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। अब भारत आने के बाद बहुत खुश हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ में रहने लगी। अब वो वेलूर की जो मठ था उसकी एक कुटिया में 2 अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएँ थी। जो क्या थी? स्वामी जी की शिष्याएँ थी, पीपुल्स थी वो उनकी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया। अब वो भारत आने पर स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम क्या दिया? निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत के चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर दे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। उन्होंने एक स्कूल भी खोला ताकि लड़कियों को क्या दी जा सके? शिक्षा दी जा सके। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। अब उन्होंने और भी उनको क्राफ्ट और आर्ट का वर्क सिखाया, मिट्टी का काम करना सिखाया और चित्रकला भी उनको सिखाई। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। अब उन्होंने समाज सेवा का कार्य भी किया, उनको शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ में जब वहाँ पर एक बहुत बड़ी महामारी फैली तो उन्होंने दिन रात एक करके पूरी मेहनत करके अपनी चिंता किए बगैर सब लोगों की साफ सफाई का, उनके स्वास्थ्य का और चिकित्सा सेवाओं का ध्यान दिया। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और उन्होंने न्यूज़पेपर में भी हेल्प के लिए अपील की, मदद मांगी, धन संग्रह भी किया और बहुत सारा फंड भी इकट्ठा किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। वह बोलने में और लिखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात को बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। इसलिए वो अपनी कुशाग्र बुद्धि और बोलने की निपुणता के कारण अपनी बातों को बहुत बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाने में वो सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। अब जब निवेदिता ने देखा कि अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको देखकर वो भारत की स्वतंत्रता के लिए भी उस लड़ाई में शामिल हो गई। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया और जब बंगाल का डिवाइडेशन होने लगा तो उन्होंने उस बात का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। अब उन्होंने क्या किया, जो जगदीश चंद्र बोस थे उनकी उपलब्धियों को पूरी दुनिया को बताने लगी और जब महर्षि अरविंद जेल चले गए तो उनके बाद कर्मयोगी जो पत्र का एक पेपर का नाम था, न्यूज़पेपर का, उसको भी वो संभालने लगी और उसके लिए लिखने लगी। एडिटिंग का काम, एडिटर का काम करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। वो भारतीय स्त्रियों से ज़्यादा इम्प्रेस होती थी। उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा भाव, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। अब जो भारत की स्त्रियां थी वो बहुत ज़्यादा शर्म रखने वाली, विनम्र, स्वाभिमानी और सेवा भाव, निष्ठावान और ममता वाली होती थी, तो उनको बहुत अच्छी लगती थी वो ऐसे औरतें। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। तो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनको इन महान औरतों की वीरता को याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। वो कभी किसी के साथ जात पात का भेदभाव नहीं करती थी, बहुत अच्छी तरह से उनको समझाती थी और प्रांत को कभी मान्यता नहीं देती थी, उनसे अच्छा व्यवहार करती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने की बात कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। अब जो बहन निवेदिता थी उन्होंने कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो एक फॉरेनर है। उन्होंने भारत के लिए जो किया वो और कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्प आयु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वह सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। अब वो 44 वर्ष की छोटी आयु में ही इस दुनिया से विदा हो गई और पावन ऋचाओं का वेद सदैव वह स्मरण करती थी। अब वो भी इस तरह से संस्कृत के इन श्लोकों को याद करती थी और बोलती थी, अस्तो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यु और माँ अमृतम गमे। अब ये संस्कृत का एक श्लोक है जिसका मतलब है अस्तो माँ सद्गमे, कि हे माता हमको क्या सद्मार्ग का रास्ता दिखाइए और हम क्या करें,
इसका इस श्लोक का अर्थ है असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ और मृत्यु से अमरता की ओर जाओ। इस श्लोक का ये अर्थ है। आओ अब लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम शब्दार्थ वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विदेशी यानी देश, दूसरे देश का, आह्वान यानी पुकार बुलावा, मातृभूमि यानी जन्मभूमि, पद्धति यानी तरीका, प्रवचन यानी उपदेश देना, तर्क वितर्क यानी विवाद विवाद, और बर्बरता यानी क्रूरता, संपादक यानी संपादक का लिखा हुआ अग्रलेख, भगिनी यानी बहन। अब उच्चारण के लिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन के प्रैक्टिस के लिए है। निवेदिता, विवेकानंद, शिक्षित, आयरलैंड, स्वतंत्रता, मार्गरेट, एलिजाबेथ, नोबेल, सैमुअल, रिचमंड, समर्थन, स्त्रियाँ, आह्वान, पद्धति। तो ये जो शब्द हैं इनको आप बोलकर इनको सीखें और प्रोनाउंसिएशन का ध्यान दें। आप सोचें और बताएं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में इनको लिखना है। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? अब आपने इस लेसन में पढ़ा ही है कि मार्गरेट का पूरा नाम क्या था, तो उसका आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम, मार्गरेट का नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया था। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। और मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया था? ये नाम स्वामी विवेकानंद ने दिया था। भगिनी निवेदिता किस देश से आई थी? तो भगिनी निवेदिता कहाँ से आई थी? वो आयरलैंड से भारत आई थी। तो अब इन सब सवालों का जवाब आपको क्वेश्चन आंसर को अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स इसको कॉपी में करना है और सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो इनको आपको फिल करना है और कॉपी में इसको करना है। 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य आरंभ कर दिया था। किसका? पढ़ाने का काम करना। और स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की थी कहाँ पर? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ये भी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। इनके आंसर, भगिनी निवेदिता के माता पिता का नाम क्या था? अब आपके लेसन में से देखना इसको। भगिनी निवेदिता के माता पिता का नाम मैरी इसाबेल तथा पिता का नाम क्या था? सैमुअल रिचमंड नोबेल था उनके पिता का नाम। तो इसको क्वेश्चन के आंसर को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो ये भी आपको बताया गया लेसन। भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने, स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने, पत्र पत्रिकाओं को लेखन कार्य जैसे बहुत सारे कार्य किए। अब भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इंग्लैंड में रहने वाली जो भगिनी निवेदिता थी वो भारत की बहुत सारी महिलाओं से लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा की भावना तथा ममता जैसी विशेषताओं से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी, है ना। तो जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया था। भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? तो वेद की वो पावन ऋचाएँ जो होती है, जिनको श्लोक वगैरह होते हैं वेद के, पुराण के, उन चीज़ों को वो देखती थी, उनको सीखती थी, उनके से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी। तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और ये सारे क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में कंप्लीट करना है। सुंदर सुंदर राइटिंग में सबको लिखना है और इस लेसन को वापस एक बार पढ़ना है और इसके शब्दार्थ और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको आपको एक बार रिवाइज करना है। ओके।